हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है क्लास 8 में भाग विधि से वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल थोड़ा सा टफ भी होता है, लेकिन मैं आज आपको ऐसी मेथड बताने वाला हूँ जिससे आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। पहले हम देख लेते हैं कि हम अगर इसको किस टाइप से करते हैं तो हमें कहाँ समस्या आती है और हम इसको इजीली किस प्रकार से करेंगे। तो नाउ देखिए, हमारे पास एक डिजिट है 2304। 2304 को भाग मेथड से अगर आप देखते हैं तो ये इसका चिन्ह इस प्रकार से लगता है। 2304 लिखना पड़ता है। पहले इसकी मेथड स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं इस प्रकार से, और थोड़ी सी दूर हम यहाँ पर एक और अंडरलाइन करते हैं इसमें। ओके, और इससे भी पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो दो के समूह बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। वर्गमूल अगर हमें निकालना हो भाग विधि से तो दो दो के जोड़े बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम यहाँ से देखते हैं ये पूरी संख्या हमें यहाँ पर लेनी होती है। जोड़े बनने के बाद अगर यहाँ पर दो संख्या तो दोनों साथ में लेंगे, और अगर इसके आगे कोई और संख्या होती है तो वो सिंगल होती है, तो हम यहाँ पर सिंगल संख्या ही लेते हैं। अभी हम बात करते हैं दो संख्याओं की, लेकिन हमें इन दो संख्याओं को कुछ इस प्रकार से लेना है कि इसका वर्ग बन जाए। वर्ग का मतलब 23 है। जैसे हमने देखा है 16, 4 चौक 16, अगर 16 होता तो हम 4 यहाँ पर लेते, लेकिन 23 में हम देखते हैं कि 23 से बड़ी जो डिजिट आती है 24, 25। 25 किसी का वर्ग है। अब 25 अगर किसी का वर्ग है तो 25, लेकिन हमारे पास 25 नहीं है तो हम इससे छोटी डिजिट लेंगे। तो 25 अगर 5 का है तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट लेंगे। कहने का मतलब है कि हम 4 को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे आंसर में, और उसी को हमें यहाँ पर भी लिखना होगा। अब देखिए, तो हमने यहाँ पर इसको लिखा है, तो 4 4 से क्या होता है 16, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अंदर वाला माइनस होगा, यहाँ वाला प्लस होगा, तो यहाँ वाला जैसे प्लस होगा तो ये हो जाएगा हमारा 8। इसको थोड़ा सा दूर लिखेंगे इस तरफ गैप छोड़ के, और 16 में हम 23 में से 16 को अगर यहाँ पर माइनस करते हैं तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कितना बचता है 7। ओके, अब ऊपर से 0 नहीं आता है, पूरी डिजिट जो भी समूह जोड़ा है पूरा नीचे आता है, वो आता है हमारा 4। तो बच्चों हमें कंफ्यूजन जो होता है अधिकांशतः वो होता है यहाँ पर। यहाँ पर हमें ये कंफ्यूज होता है कि यहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है कि आखिर अब कौन सी डिजिट ली जाए। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी डिजिट लेना है कि अगर मान लिया जाए मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो मुझे वही 1 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, वही 1 मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मुझे इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में इसी 1 का पूरी डिजिट में, और वो जो है आंसर आएगा वो मुझे यहाँ लिखना होगा। तो मुझे ये लास्ट वाली जो डिजिट है वो सेम बनानी है, या फिर इससे थोड़ी छोटी हो जाए। तो देखिए किस प्रकार, जैसे कि अगर मैं इसको लिखता हूँ 1, फिर 1 का 8 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8, अभी बहुत छोटी है, यानी कि मैं यहाँ पर 1 भी नहीं ले सकता, तो मैं इसे फिर 2 से ट्राई करूँगा। लेकिन ऐसा करने पर हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने एक विलोकन मेथड, शॉर्ट मेथड आपको बताई थी। फिलहाल इसको तो फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि अगर डिजिट और बड़ी आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें ही इसको सीख लेते हैं कि हम एक रफ में इसका थोड़ा सा, जैसे कि 2304 है, तो मैंने आपको एक मेथड सिखाई थी लास्ट वीडियोस में, आप देख सकते हैं जाकर कि पीछे 4 है, यानी कि 2 से लगाकर 9 तक के वर्ग में हमारे पास 4 काई में आता है, एक तो 2 में आता है, ओके, और एक आता है 8 में, 8 और 64। 64 में पीछे इकाई का अंक 4 होता है ना, स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। इसके अलावा किसी में होता नहीं, तो एक तो 2 में होता है, एक 8 में होता है, तो हमने एक 2 लिया, एक 8 ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि आगे वाली 23 को पूरा लेते हैं। तो 23 से कम कौन सा होता है, 5 5 25 बड़ा होता है, 4 चौक 16, यानी कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, 4 लेना है, लेकिन वो 4 दोनों के साथ लेना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर बीच में से इनके बीच की जो डिजिट आती है 45, तो हम क्या करते हैं, 45 को शॉर्टकट हमें स्क्वायर निकालना आता है, 25 हम लिख देते हैं, ओके, और क्या करते हैं हम इसमें एक बढ़ा करके 5 4 जा 20, यानी अब हम देखते हैं कि 20 25 और हमें चाहिए 23, यानी बड़ी डिजिट चाहिए। तो जब 45 का मल्टीप्लाई 45 में करने पर अगर 20 25 आ रहा है तो 23 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 48 लेना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो तो हमारे सामने है 48, जिसे हम चाहें तो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, ताकि यहाँ से हमें पता चल जाए कि हमें 4 यहाँ पर लेना है, और 4 के बाद हमें क्या करना है
अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, 8 लेना है, क्योंकि अगर मैंने 8 वहाँ लिखा है तो मुझे 8 यहाँ पर भी लिखना है। अब देखिए 8 64, 6 बचा, 8 64 और 6 कितना होता है 70, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। इसको हम जोड़ लेते हैं और ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। ये पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए, शेषफल यहाँ पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो हमारा जो आंसर आया है वो कितना है 48, यानी भाग बी मेथड से हम 2304 को आंसर लिखते हैं, वो आता है हमारा 48। मीन्स 48 में 48 का मल्टीप्लाई अगर अपन यहाँ पर करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ जाता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको साथ में सिखाई देता हूँ, अब हम ट्राई करते हैं फटाफट। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, जैसे लिखा हुआ है 1764 लिखा हुआ है, ये हमने 1764 लिया। नाउ हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1764 का आंसर। अब हमें थोड़ी स्पीड से इसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं 1764 को लिखता हूँ, फिर वही कंडीशन 2 और 8, क्योंकि यहाँ पर 4 है, दोनों में आता है। ओके, यहाँ पर मेरे पास 17 है, यानी कि फिर वापिस 4 और 4 आ जाएगा 16। अब हम देखते हैं कि 45 में हमारे पास 20 25 आ रहा था, लेकिन 20 से छोटी संख्या है 17। ठीक है, यहाँ पर ये 20 25 था और यहाँ पर 17 64 छोटी संख्या है, यानी हमारा जो आंसर है वो है 42। 4 में यहाँ लिखूंगा, 4 में यहाँ लिखूंगा, प्लस करूंगा, ऐड करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 16, 1 बचेगा, 64 ऐसे कैसे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 है तो मुझे 2 यहाँ पर भी लेना है। ये मेरा आंसर हो चुका है और ये मेरा क्वेश्चन भी खत्म। ये देखिए ना, मेरा आंसर आ चुका है, यानी कि आंसर हमें पहले से ही पता चल जाता है विलोकन मेथड से, ताकि हमें यहाँ पर एग्जाम में हमारा समय बच जाता है और हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो आप ऐसे ट्राई कीजिए।